Hello students, good morning all of you. Today we will discuss about the size of tetrahedral and octahedral word. कि जो हमने पढ़े थे भी टेट्राहेड्रल वर्ड्स क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स क्या होते हैं, तो आज हम उनका साइज फाइंड आउट करेंगे. बट अगर हमने वो टॉपिक अगर अच्छे से पढ़ा है तो हमें पता होगा कि जो टेट्राहेड्रल है और जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड है उनका कोई डेफिनेट साइज हो ही नहीं सकता, है ना. कैसे डेफिनेट नहीं हो सकते बेटा, खुद सोच के देखो. ये मेरे पास एटम्स है, ठीक है. अब ये एक वॉइड बन गया, बना वॉइड. ये अगर एटम का साइज छोटा होगा तो वॉइड का साइज भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक्चुअल में वॉइड का साइज किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, साइज ऑफ एटम्स के ऊपर. तो इसीलिए जो हम वॉइड का साइज निकालेंगे, या ये कह लो कि जो हम वॉइड की रेडियस फाइंड आउट करेंगे, वो रेडियस हम फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्फेरिकल एटम्स. कि जो जिन एटम से मिलकर के या जिन एटम्स के बीच में वो वॉइड बना है, हम उस वॉइड का साइज उन एटम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे. मतलब कि ये नहीं होगा कि जो भाई वॉइड का साइज है वो फिक्स ही होगा, चाहे इन स्फीयर का साइज कुछ भी हो, ऐसा कुछ नहीं होगा. इन वॉइड्स का साइज इन स्फीयर के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है. तो सबसे पहले हम जो डेरिवेशन कर रहे हैं वो है साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ एटम. अब हमें पता है कि भाई जो टेट्राहेड्रल वॉइड था, ठीक है, उसकी जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल के जैसी होती है, ठीक है. तो अब हम वो टेट्राहेड्रल शेप बनाना चाहते हैं, और जो टेट्राहेड्रल वॉइड था उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, है ना. तो ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं. अब इसके आगे देखो, ध्यान से देखना, सिंपल सा ही है. ठीक है. अब बेटा, अब जो जैसे ये क्यूब बना दी मैंने, अब जिस रूम में आप बैठे हुए हो और आप चाहते हो कि इस रूम के अंदर एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनाए, मतलब कि एक टेट्राहेड्रल शेप अज्यूम करना चाहें, तो आप क्या करोगे कि जो 8 कॉर्नर है उनमें क्या करोगे, अल्टरनेट कॉर्नर्स को चूज करो, एक कॉर्नर को छोड़ करके. जैसे अज्यूम करो मैंने ये कॉर्नर को ले लिया, तो अल्टरनेट क्या होगा, इससे जो नेक्स्ट होगा मैं एक छोड़ करके, तो मैं इसको एक जो ये है इसको भी छोड़ दूंगा, ये भी छोड़ दूंगा, ये क्या हो गया, ये इसका अल्टरनेट कॉर्नर हो गया. ऐसे ही मैं इसको ये वाला छोड़ दूंगा, ये वाला ले लूंगा, इसके अल्टरनेट कौन सा होगा, भाई ये कॉर्नर इसके टच में है, ये कॉर्नर भी टच में है, तो कौन सा ले लूंगा, ये ले लूंगा. आई बात समझ में. तो जब मैं इन सारे कॉर्नर्स को मिलाऊंगा ना, तो क्या बन जाएगा, एक टेट्राहेड्रल वॉइड टेट्राहेड्रल शेप बन जाएगी. जब हम इसको ध्यान से देखेंगे तो देन इट विल फॉर्म ए टेट्राहेड्रल शेप. यही होती है ना टेट्राहेड्रल शेप, तो ये टेट्राहेड्रल होगी. तो इसीलिए मैंने ये सिर्फ ये 4 कॉर्नर को ही चूज किया. समझ में आ गया कि हमने ये 4 कॉर्नर ही क्यों लिए हुए, क्योंकि जब हम अल्टरनेट कॉर्नर्स को चूज करेंगे और तब हम उसको मिलाते हैं तो कौन सी शेप बन जाती है, एक टेट्राहेड्रल शेप. और हमें टेट्राहेड्रल वर्ड बनाना है, मतलब उसकी शेप कैसी होगी, टेट्राहेड्रल के जैसी होगी. क्लियर है यहां तक. अब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इस जो वॉइड बन गया, इसके सेंटर पे क्या होगा बेटा, इसके सेंटर पे प्रेजेंट होगा वो, मतलब कि भाई ये जो 4 एटम है इनसे मिलकर के क्या बना, वो वॉइड बन गया. तो इसके सेंटर पे वो वॉइड प्रेजेंट होगा. मैं उस वॉइड की रेडियस निकालना चाहता हूं, मतलब कि ये हो गया, अज्यूम करो वो वॉइड हो गया, ठीक है. अब ये जो वॉइड है, इस वॉइड को, ये जो खाली जगह है, इसको एक्चुअल में ये चारों के चारों एटम इसको टच कर रहे हैं, ये चारों के बीच में है, ठीक है. तो अब मैं क्या करता हूं, मैं पूरी की पूरी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेगा, ठीक है. एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेगा. ये ऐसी शेप हम पहले भी बना चुके हैं, है ना. अब हम मुझे क्या पता है कि ये वाला एटम इसको भी टच कर रहा है, ये वाला इसको भी टच कर रहा है, ये वाला इसको टच कर रहा है और ये वाला इसको टच कर रहा है. इनके बीच में बना था ना वो, तो ये इनके बीच की वो जो वॉइड बन गया है ये, ठीक है. मुझे इसकी क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है. तो अज्यूम कर लो ये आर हो गई, ठीक है. और जो ये जो एटम है, स्फीयर है, इसकी रेडियस आप अज्यूम करो कैपिटल आर अज्यूम, ठीक है. तो यहां पर मैंने क्या क्या अज्यूम की, जो स्मॉल आर है वो स्मॉल आर तो हो गई रेडियस ऑफ स्फेरिकल वॉइड. हमने मान लिया कि भाई वो जो वॉइड है वो भी स्फेरिकल फॉर्म में है,
और जो आर हो गई वो हो गई बेटा रेडियस ऑफ एटम, स्फेरिकल एटम, जिसकी फॉर्म में मैं निकालना चाह रहा हूं। ठीक है, तो अब भाई एज लेंथ, ये एज लेंथ है ही, हमें पता है भाई जो क्यूब है उसकी जो लेंथ होती है वो ए होती है, एज लेंथ होती है। तो ये जो ए हो गई, ये भी ए हो गई, और ये बाय पाइथागोरस थ्योरम ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बेटा, √2a, पहले कर चुके हैं अच्छे से ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा √2a, और ये भी क्या है हमारे पास एज लेंथ, ये क्लियर है। अब ये जो एटम है और ये जो वॉइड है एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इसकी जैसी रेडियस क्या हो गई, इसकी रेडियस हो गई कैपिटल आर, और इस वॉइड की रेडियस क्या होगी बेटा, आर हो गई। तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, आर प्लस आर, और यहां पर भी, और ये इसकी हाफ है, तो पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये चीज देखो, ये क्लियर हुई कि नहीं हुई। क्या कह रहा है कि ये जो वॉइड है और ये जो स्फीयर है एक दूसरे को टच करे, भाई जो वॉइड इन स्फीयर से बना है तो इनके बीच में ही है, इसको तो टच करेगा, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, कैपिटल आर प्लस आर, और ये पूरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, उसकी डबल हो जाएगी, 2 इंटू आर प्लस आर। क्लियर है यहां तक। अब बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम यहां पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2a² प्लस a² इज इक्वल टू 2r प्लस r कंप्लीट का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से 2a² प्लस a² इज इक्वल टू 4r प्लस r², यहां से क्या आ गया बेटा, 3a² इज इक्वल टू 4r प्लस r²। क्लियर है। अब यहां पर एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देखो, अब ये जो डिस्टेंस हमने क्या मानी, √2a, और हमें ये पता है ना कि ये जो चार जो कॉर्नर हैं, जो चार एटम्स हैं, ये आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना, टेट्राहेड्रल तभी तो बनेगा जब ये सारे के सारे एक दूसरे को टच करेंगे। अगर आपको ध्यान नहीं है तो ऐसा कुछ हमने पहले पढ़ा हुआ है, हमने कुछ एक एटम कुछ ऐसा था, है ना, जब हमने टेट्राहेड्रल बॉडी की जो शेप बनाई थी। अगर भूल गए हो तो आप वो वीडियो फिर से रिपीट कर सकते हो, है ना। तो ये कुछ ऐसा बना था ना, फिर मैंने इनके सेंटर्स को मिलाया था और मैंने कहा था कि जब आप ये सेंटर मिलाओगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब कि ये जो वॉइड है ये चार एटम से मिलकर बने, ये जो चार एटम ये रहे हमारे, और ये चारों के चारों एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्चुअल में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये दोनों एक दूसरे को टच करेंगे, है ना, ये वाला एटम और ये वाला एटम एक दूसरे को टच करेगा, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, 2r। मतलब कि जो √2 है, a है, एक्चुअल में किसके इक्वल है, 2r की इक्वल है ना। वी नो दैट, हमें पता है कि √2a इज इक्वल टू 2r, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये डिवाइड में चला जाएगा और a आ जाएगा √2ar। ठीक है, a इज इक्वल टू √2r आ गया हमारे पास। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है, आप सोल्व कर सकते हो। ये वैल्यू यहां पर पुट कर दो, a की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, √2r का स्क्वायर इज इक्वल टू 4r प्लस r² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 6r² इज इक्वल टू 4r प्लस r²। हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब मैं ये डायग्राम रब कर देता हूं। अगर इस डाय में फिर भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये कि टेट्राहेड्रल जो वॉइड था वो टेट्राहेड्रल वॉइड बना कैसे। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड बना कैसे। फिर दूसरी चीज है कि ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, हमने इसके अंदर एक पाइथागोरस थ्योरम लगानी थी, तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल को चूज किया। फिर दूसरी बात कि ये जो साइड थी वो √2a कैसे आ गई, बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसका स्क्वायर इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू इसके स्क्वायर के, और वो हम इजीली निकाल लिया √2। अब जो √2a था एक्चुअल में किसके इक्वल है, 2r के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों एटम्स रियल में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो √2 इज इक्वल टू 2r, तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई, √2r, और ये वैल्यू, ये साइड एज लेंथ है, ये a आ गई, और ये कंप्लीट डिस्टेंस कितनी थी, मैंने क्या बताया कि ये जो एटम है और ये जो वॉइड है एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ये जो लेंथ आ जाएगी कितनी आ जाएगी, ये जो लेंथ है ये r प्लस r, और जो कंप्लीट आ जाएगी वो इसका डबल हो जाएगा। जब रेडियस कितनी है, r प्लस r, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 2 इंटू r प्लस r, और पाइथागोरस थ्योरम का इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू कंप्लीट का स्क्वायर। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे वो वैल्यू सोल्व की।
तो बिल्कुल सिंपल सा है, कोई भी ज्यादा नहीं है, हल्का सा मैथमेटिक्स मैंने लगाया है यहाँ पे। अब इसको हम सोल्व कर रहे हैं आगे, तो कितना आ जाएगा 6r² इज इक्वल टू 4r प्लस आर स्क्वेयर। तो ये डिवाइड में आ जाएगा, क्या बन जाएगा 3/2r² r प्लस आर स्क्वेयर। ठीक है, मैं कंप्लीट का अंडर रूट ले लेता हूं, 3/2 r बन जाएगा और ये क्या बन गया बेटा r प्लस आर। तो 3/2 इज इक्वल टू r प्लस आर डिवाइड बाई r। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो मैं ये लिख सकता हूं ना, मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, ये जो 1 वैल्यू है इस तरफ आ जाएगी और ये क्या बन जाएगा √3/2 माइनस 1 r प्लस आर। ठीक है, जब आप इसको 3/2 कितना होता है 1.5, और जब आप इसका रूट सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेट -1 r। और जब आप इसको सोल्व करूंगा तो 0.225 समथिंग r इज इक्वल टू r। और मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं, किसकी वैल्यू, स्मॉल r की, और स्मॉल r आ गया, ये आ गई बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस इन टर्म्स ऑफ स्फीयर ऑफ एटम। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, बस थोड़ा सा तुमने वो जो 3D डायग्राम है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। अगर वो डायग्राम समझ में आ गया फिर सब कुछ इजी है। ठीक है, अगर बात नहीं बनती है तो वीडियो को 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा दिमाग पे स्ट्रेस डालना है और कुछ भी नहीं है, हो जाएगा बेटा ये। ठीक है, तो अब जो हमारा जो नेक्स्ट है हम वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया फिर से कि r क्या आ गई रेडियस ऑफ वॉइड, और ये कैपिटल R क्या हो गया रेडियस ऑफ स्फीयर। तो मतलब कि जो रेडियस ऑफ एटम है लगभग 1/4 होती है रेडियस ऑफ स्फीयर से, और रेडियस ऑफ स्फीयर जितनी ज्यादा होगी ये जो रेडियस ऑफ वॉइड होगा उतना ज्यादा इंक्रीज होता चला जाएगा। अब जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो है बेटा साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसका साइज कितना होता है, किसकी टर्म्स में, फिर से इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल एटम्स या स्फेरिकल पार्टिकल। तो हमारी सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है कि हम इन सब को स्फेरिकल मान के चल रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, हमारे पास आ गया साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब अगर आपको ध्यान हो कि जो ऑक्टाहेड्रल है वो 6 एटम से मिलकर बनता है ना, उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर था वो 6 होता है। मतलब कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 एटम के सराउंडिंग से बनता है, उसके चारों तरफ 6 स्फीयर्स लगे हुए होते हैं और उन 6 स्फीयर के बीच में बनता है एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसको इजी बनाने के लिए मैं उसको कुछ इस तरीके से समझा रहा हूं। ठीक है, कि ये हमारे पास हो गया। ठीक है, एक एटम क्या हो जाएगा बेटा इसके ऊपर आ जाएगा और एक एटम कहां पर चला जाएगा इसके पीछे, और जो बीच में है, बीच में क्या बन गया हमारे पास एक स्फेरिकल, क्या बन गया ये हमारे पास एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर है, दिख रहा है। तो हमें इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड की क्या निकालनी है, रेडियस फाइंड आउट करनी है कि भाई इसकी रेडियस कितनी होगी। ठीक है, तो हमने इसको इजी बनाने के लिए हम इसको इस तरीके से समझ रहे हैं। तो अब जो हमने फिर से मान लिया कि भाई जो स्मॉल r है वो क्या होगी रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और जो कैपिटल R है वो हो गई बेटा रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, वो स्फीयर एटम भी हो सकता है या कोई भी पार्टिकल मॉलिक्यूल के टर्म्स में, किसी की टर्म्स में भी। हमारी लिमिटेशन है कि हमें उसको निकालने के लिए स्फीयर ही मानना पड़ रहा है। क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, अब हम फिर से क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल अज्यूम कर लेते हैं ताकि पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर दें। ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, समझ रहे हैं। तो ये डिस्टेंस कितने की बेटा रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई, ये रेडियस, बट ये क्या होगा बेटा 2r, ये क्या हो गया इसका डायमीटर हो गया, है ना। r थी रेडियस और ये डायमीटर कंप्लीट कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा हमारे पास। तो अब हमने क्या करना है, r और 2r में रिलेशन निकालना है। फिर से मैं मान लेता हूं कि भाई हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ABC।
ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर। अब ए सी की वैल्यू पुट कर दो। ए सी कितना है बेटा यहाँ पे आर आर टू आर स्क्वेयर प्लस बी सी कितना है फिर से आर प्लस आर टू आर स्क्वेयर और ए बी कितना है यहाँ पर जो डिस्टेंस है टू आर प्लस टू आर स्क्वेयर, है ना भाई। आर प्लस आर टू आर होगी प्लस टू आर। बेटा कभी ये कर दो आप कि भाई टू आर प्लस टू आर फोर आर मत कर देना, गलती हो जाएगी। तो ये आर अलग चीज है और ये कैपिटल आर बिल्कुल अलग है, इनको जोड़ मत कर देना, डायरेक्ट ऐड मत कर देना इसको। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा कितना आ जाएगा फोर आर स्क्वेयर इज इक्वल टू प्लस फोर आर स्क्वेयर इज इक्वल टू टू, मैं कॉमन ले लेता हूं बाहर निकाल लूंगा और कितना आ जाएगा मेरे पास बाहर आएगा जब स्क्वेयर होकर के ये आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा एट आर स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर आर प्लस आर स्क्वेयर और जब फोर इस तरफ आ जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, अंडर रूट ले लेता हूं कंप्लीट का, रूट टू आर इज इक्वल टू आर प्लस आर। हो गया यहां तक। अब मैं क्या कर सकता हूं भाई, यहां पर भी आर है और ये भी आर है, एक तरफ ले आते हैं। कितना आ जाएगा रूट टू आर माइनस आर इज इक्वल टू आर मैं कॉमन ले लेता हूं, रूट टू माइनस वन इज इक्वल टू आर, है ना। सिंपल मैथमेटिक्स है ना, कर सकते हो आप ये बिल्कुल। अब रूट टू की वैल्यू क्या होती है बेटा 1.414, है ना। ये आप स्क्वायर रूट सोल्व भी कर सकते हो और ये वैल्यू आपको याद भी होगी। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1.414 माइनस वन इज इक्वल टू आर और जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो 0.414 आर इज इक्वल टू आर, या फिर ये कह सकते हो कि रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये जो हमारे पास आ गई, ये क्या आ गई हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए जो वैल्यू आई है वो है 0.414 आर और जो हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड था उसके लिए वैल्यू क्या आई थी बेटा 0.225। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है वो साइज में टेट्राहेड्रल वॉइड से बड़ा होता है। ठीक है, और या फिर ये कह लो कि टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है साइज में स्मॉल होता है। तो ये हो गया हमारे पास साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड और साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जो सिंपल सा टॉपिक था बट हमारे सिलेबस में है, एग्जाम में थ्योरेटिकल टॉपिक है, पूछा जा सकता है इसके ऊपर। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज द साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 1 मार्क्स में, और व्हाट इज द ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो सकता है। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से करना है। फिर भी कोई डाउट हो, अगर डाउट आता है तो कम से कम वीडियो को 2 या 3 बार जरूर रिपीट करो, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। और फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे आप बोल सकते हो। ओके, थैंक यू।